शहर के पुराने हिस्से में एक संकरी गली के कोने पर एक छोटी सी क्लिनिक थी, जहां डॉक्टर जफर मरीजों का इलाज किया करते थे। क्लिनिक साधारण थी, लेकिन जफर का नाम दूर दूर तक मशहूर था। उनकी सबसे खास बात थी कि वह हर मर्ज की जड़ तक पहुंच जाते थे। एक शाम जब क्लिनिक बंद होने को थी, दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। जफर ने दरवाजा खोला तो सामने खड़ा शख्स अजीब सा लग रहा था। चेहरे पर घबराहट, आंखों में कोई कहा, डर। डॉक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए, वह कांपती आवाज में बोला। जफर ने उसे अंदर बिठाया और पानी दिया। क्या हुआ, इतनी घबराहट क्यों है? उस आदमी ने नाम बताया, सलीम अली, उम्र तकरीबन 35 साल, एक साधारण व्यापारी। लेकिन उसकी बात सुनकर डॉक्टर जफर के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर साहब, मैं प्रेग्नेंट हूं। जफर का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह कैसा मजाक है? सलीम की आंखों से आंसू बह निकले। डॉक्टर साहब, मैंने भी पहले यही समझा था कि यह कोई वहम है, पर मेरी हालत दिन बदन बदल रही है। पेट फूल रहा है, उल्टियां हो रही हैं, और जो भी हो रहा है वह सब वैसा ही है जैसा औरतों के साथ होता है जब वह मां बनने वाली होती है। जफर अवाक रह गया। यह नामुमकिन था। मेडिकल साइंस के हिसाब से ऐसा हो ही नहीं सकता था। लेकिन सलीम की हालत देखकर लग रहा था कि मामला इतना सीधा नहीं था। क्या सच में सलीम प्रेग्नेंट था, या फिर इसके पीछे कोई और खौफनाक हकीकत छुपी थी? लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें। आइए देखते हैं ये वीडियो। डॉक्टर जफर ने सलीम की बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने गहरी नजरों से उसे देखा और बोले, देखो सलीम, यह नामुमकिन है। कोई मर्द प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। तुम शायद किसी और बीमारी से जूझ रहे हो। पहले चेकअप करना होगा। सलीम की आंखों में अजीब सा डर था। डॉक्टर साहब, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं भी यही सोचता था। पर जब से मेरे साथ यह सब हो रहा है, मुझे खुद पर शक होने लगा है। मेरे पेट के अंदर कुछ है, कुछ जो जिंदा है। जफर को समझ नहीं आ रहा था कि सलीम मानसिक रूप से बीमार हो चुका है या वाकई कोई रहस्यमय चीज उसके साथ हो रही है। उन्होंने स्टेथोस्कोप उठाया और सलीम के पेट पर रखा। कुछ सेकंड तक उन्होंने ध्यान से सुना, और फिर अचानक उनका चेहरा सफेद पड़ गया। धक 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 एक धड़कन। या अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है? जफर को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये किसी सामान्य दिल की धड़कन जैसी नहीं थी। ये एक और तरह की धड़कन थी, जैसे कोई अजीब चीज उसके अंदर मौजूद हो। सलीम का चेहरा पसीने से तर हो गया। मैंने कहा था ना डॉक्टर साहब, मेरे अंदर कुछ पल रहा है, और मुझे नहीं पता कि यह इंसान है या कुछ और। जफर ने जल्दी से कुछ टेस्ट करने का फैसला किया। हमें अल्ट्रासाउंड करवाना होगा। मुझे इस बात का साइंटिफिक जवाब चाहिए। लेकिन जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई, तो जो कुछ स्क्रीन पर दिखा, उसने जफर और सलीम दोनों की रूह तक हिला दी। डॉक्टर जफर ने अल्ट्रासाउंड मशीन ऑन की और जेल लगाकर सलीम के पेट पर प्रोब रखा। स्क्रीन पर धीरे धीरे एक धुंधली आकृति उभरने लगी। जफर का हाथ अचानक कांपने लगा। या अल्लाह, ये क्या है? स्क्रीन पर दिख रहा था एक हलचल करती हुई चीज। ये कोई आम भ्रूण नहीं था। इसका आकार इंसानी भ्रूण जैसा तो था, लेकिन अजीब तरह से टेढ़ा मेढ़ा, जैसे कोई चीज उसमें घुल मिल रही हो। सलीम डर के मारे कांपने लगा। डॉक्टर साहब, सच बताइए, क्या यह बच्चा है? जफर की आंखें हैरानी और डर से फैली हुई थीं। उन्होंने धीरे से स्क्रीन की ओर इशारा किया। यह कोई आम बच्चा नहीं है सलीम, इसके हाथ पैर बिल्कुल किसी अजूबे की तरह मुड़े हुए हैं, और इसकी हलचल यह किसी इंसानी बच्चे जैसी नहीं लग रही। सलीम की धड़कन तेज हो गई। उसने घबराकर अपने पेट पर हाथ रखा। तो फिर यह क्या है? जफर के माथे पर पसीना छलक आया। उन्होंने रिपोर्ट निकालकर गौर से देखी। रिपोर्ट में कुछ अजीब बातें लिखी थीं। अंदर कुछ विकसित हो रहा है, लेकिन इसका जेनेटिक कोड इंसान के जैसा नहीं है। धड़कन की गति असामान्य है, जैसे दो अलग अलग दिल एक साथ धड़क रहे हों। स्कैन से लगता है कि यह कुछ हफ्तों में पूरी तरह विकसित हो सकता है, जबकि इंसानी गर्भधारण 9 महीने लेता है। यह इंसानी भ्रूण जैसा तो है, मगर इसका विकास असामान्य रूप से तेज है। यह इंसान हो भी सकता है और नहीं भी। सलीम घबराकर खड़ा हो गया। डॉक्टर, अगर यह इंसान नहीं है तो फिर क्या है? डॉक्टर जफर के पास कोई जवाब नहीं था। उनके लिए भी यह मामला किसी रहस्य से कम नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, क्लिनिक के बाहर किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। धड़ धड़ धड़। सलीम और जफर दोनों की सांसें अटक गईं।
इस वक्त रात के 11 बज चुके थे और इतनी देर को कोई भी मरीज नहीं आता था। जफर ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। बाहर खड़ी थी एक बुर्के में लिपटी औरत, जिसकी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर साहब, जो सलीम के साथ हो रहा है, मैं सब जानती हूं। दरवाजे पर खड़ी वह औरत बुर्के में थी, लेकिन उसकी कांपती आवाज में कोई अजीब सा डर था। डॉक्टर जफर और सलीम दोनों ही सख्ते में थे। तुम कौन हो? जफर ने पूछा। औरत ने धीरे से अपना नकाब हटाया। उसकी आंखें लाल हो रही थीं, जैसे वह बहुत रोई हो। मेरा नाम जैनब है, उसने धीमी आवाज में कहा, और मैं जानती हूं कि सलीम के साथ जो हो रहा है वह आम बात नहीं है। ये कोई बीमारी नहीं, ये एक बदला है। सलीम का कलेजा कांप गया। वह बदला? किसका बदला? जैनब ने अंदर आकर कुर्सी पकड़ ली, जैसे वह बहुत थकी हो। उसने लंबी सांस ली और कहा, यह सब उसी रात से शुरू हुआ जब सलीम ने उस जगह कदम रखा था जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। सलीम हक्का बक्का रह गया। कौन सी जगह? जैनब की आंखों में खौफ लखने पल्ली था। क्या वह सच में किसी भयानक चीज का शिकार बन चुका था? और उस हवेली का इस सब से क्या रिश्ता था? सलीम के माथे पर पसीना छलक आया। उसकी सांसें तेज हो गईं। हवेली बुदबुदा आया। जैनब ने उसकी आंखों में झांका, जैसे वह यह देखना चाहती हो कि सलीम को कुछ याद है या नहीं। हाँ, वही हवेली जिसे लोग नसीब की कोठी कहते हैं। डॉक्टर जफर ने हैरानी से पूछा, नसीब की कोठी? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। जैनब की आंखों में एक अजीब सा डर उमड़ आया। उसने धीरे से कहना शुरू किया, यह कोई आम हवेली नहीं है डॉक्टर साहब। सालों पहले वहां एक औरत रहती थी, जरनन बेगम। वह बहुत खूबसूरत थी, मगर उसकी कोख कभी हरी नहीं हुई। लोग कहते थे कि उसने ऐसी दुआ मांगी थी जो कबूल नहीं होनी चाहिए थी। कैसी दुआ? सलीम ने हड़बड़ा हुए पूछा। उसने खुदा से औलाद नहीं मांगी। उसने बस यह मांगा था कि वह किसी भी तरह मां बने, चाहे उसके लिए कायनात के नियम ही क्यों न टूट जाए। डॉक्टर जफर को यह कहानी किसी पुराने अफसाने जैसी लगी, मगर सलीम के चेहरे का रंग उड़ चुका था। फिर क्या हुआ? जैनब ने ठंडी सांस ली। फिर जो हुआ वह ऐसा था जिसे लोग आज तक भूल नहीं पाए। एक रात जरीन बेगम गायब हो गई, मगर कुछ महीनों बाद हवेली से एक बच्चे की चीखें सुनाई देने लगीं। किसी ने देखा नहीं, मगर कहते हैं कि वह बच्चा इंसानी नहीं था। और फिर एक दिन पूरी हवेली वीरान हो गई। डॉक्टर जफर ने गहरी नजरों से सलीम की ओर देखा। और तुम इस हवेली में क्यों गए थे? सलीम के होंठ सूख गए। वह कांपते हुए बोला, मैं बस यूं ही चला गया था। वहां कुछ था जिसने मुझे अंदर खींच लिया। और मुझे याद है, वहां एक चीज थी, एक परछाई। उसने मुझसे कुछ कहा था, मगर मैं भूल चुका। जैनब ने उसकी बात सुनकर अपना सिर झुका लिया। तुम नहीं भूले सलीम, तुमने कुछ किया था, और अब वह चीज तुम्हारे अंदर पल रही है। सलीम की सांस रुकने लगी। क्या सच में उसके साथ कोई अलौकिक चीज हो रही थी? क्या जरीन बेगम की दुआ अब उसकी कोख में पल रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, अब क्या होगा? सलीम की धड़कन तेज हो गई। उसका बदन पसीने से भीग चुका था। नहीं, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सलीम ने अपना सिर पकड़ लिया। मैं मर्द हूं मेरे साथ, ये सब कैसे हो सकता है? जैनब ने गहरी सांस ली और बोली, जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो सिर्फ साइंस से नहीं समझा जा सकता। सलीम, डॉक्टर जफर अब भी उलझन में था। उसने सलीम का मेडिकल रिकॉर्ड दोबारा देखा। फिर वह अचानक चौंक उठा। ये कैसे हो सकता है? जफर बुदबुदा आया। सलीम ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर जफर ने रिपोर्ट उसकी ओर बढ़ा दी। सलीम, तुम्हारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन एक्टिव हो गए हैं जो सिर्फ गर्भवती औरतों में पाए जाते हैं। तुम्हारा शरीर धीरे धीरे एक महिला की तरह व्यवहार करने लगा है। सलीम की आंखें फैल गईं। नहीं, ये झूठ है। बद तेजी से उठ खड़ा हुआ, लेकिन तभी उसके पेट में जोर से मरोड़ उठा। सलीम दर्द से चीख पड़ा और जमीन पर गिर पड़ा। उसके पेट में अजीब सी हलचल होने लगी, जैसे अंदर कुछ हिल रहा हो। जैनब ने घबराकर कहा, यह वही चीज है डॉक्टर, जो भी सलीम के साथ हुआ है वह अब पूरी तरह जिंदा हो चुकी है। डॉक्टर जफर ने जल्दी से सलीम को बेड पर लिटाया। हमें तुरंत कुछ करना होगा, वरना क्या? डॉक्टर सलीम दर्द से तड़पते हुए चीखा। जफर चुप हो गया। वह अब खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि यह सब मेडिकल साइंस के खिलाफ एक अजूबा था या फिर कोई जानी ताकत का असर। लेकिन एक बात साफ थी, जो कुछ सलीम के अंदर था वह अब और भी तेजी से बढ़ रहा था, और उसके पास वक्त बहुत कम था। सलीम दर्द से कराह रहा था। उसके पेट में एक अजीब सी हलचल हो रही थी, जैसे कोई चीज उसके अंदर सरक रही हो।
डॉक्टर जफर ने जल्दी से स्टेथोस्कोप लगाया, लेकिन जैसे ही उसने सलीम के पेट की आवाज सुनी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। या अल्लाह! ये धड़कनें पहले से ज्यादा तेज हो गई। सलीम ने घबराकर जैनब की तरफ देखा। तुमने कहा था कि मैं हवेली में कुछ कर बैठा था, लेकिन क्या? जैनब ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में रहस्य और डर का अजीब सा मेल था। तुमने उस रात को छुआ था सलीम, कुछ ऐसा जिसे छूने की मनाही थी। सलीम का दिमाग अतीत में दौड़ने लगा। 4 महीने पहले सलीम और उसके 2 दोस्त नशे में धुत होकर उस खौफनाक हवेली में घुसे थे। लोग उस जगह से दूर रहते थे, लेकिन नशे में उन्हें मजाक करने की सूझी। वहां एक पुराना कमरा था जिसके बीचों बीच एक लकड़ी का झूला पड़ा था। वह खुद ब खुदा और हंसते हुए झूले को जोर से धक्का दे दिया। वर्तमान में सलीम को अपनी गलती याद आ गई। उसकी सांस तेज हो गई। मैंने बस झूले को हिलाया था। जैनब की आंखों में आंसू आ गए। वही झूला जहां जर अरीन बेगम ने अपनी आखिरी सांस ली थी, जहां उसने अपना अधूरा अरमान छोड़ दिया था। डॉक्टर जफर ने घबराकर कहा, इसका मतलब जो भी जरीन बेगम चाहती थी वह अब सलीम के अंदर पल रहा है। जैनब ने धीरे से सिर हिला दिया। सलीम दर्द से करा उठा। उसकी शर्ट पसीने से तर हो चुकी थी। उसके पेट में कुछ उभरने लगा, जैसे अंदर से कोई चीज बाहर आने की कोशिश कर रही हो। डॉक्टर, मुझे बचा लो, ये चीज मुझे खा जाएगी। डॉक्टर जफर ने जल्दी से इंजेक्शन निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी धक 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 पेट के अंदर से किसी के दस्तक देने की आवाज आई। सलीम की चीख पूरे क्लिनिक में गूंज उठी। सलीम की चीख पूरे क्लिनिक में गूंज उठी। उसके पेट के अंदर से आ रही वह दस्तक जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। डॉक्टर जफर और जैनब दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। या अल्लाह, ये कैसा माजरा है। डॉक्टर जफर के हाथ से इंजेक्शन गिर पड़ा। सलीम बेड पर तड़प रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसके पेट की चमड़ी खींचने लगी थी, जैसे अंदर कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। डॉक्टर, बचाइए। मुझे सलीम की आवाज में सिर दर्द ही नहीं था, उसमें एक अजीब सा खौफ भी था। जैनब ने तुरंत अपना दुपट्टा कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर की लकीरें और गहरी हो गईं। डॉक्टर साहब, हमें इसे रोकना होगा, वरना जो भी अंदर है वह बाहर आ जाएगा। डॉक्टर जफर का दिमाग काम नहीं कर रहा था। मगर कैसे रोके? ये कोई मेडिकल केस नहीं है, ये कुछ और है। तभी धक 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 इस बार दस्तक और तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से दीवारें फाड़कर निकलने ही वाला हो। सलीम की आंखें ऊपर चढ़ गईं। उसका बदन अकड़ने लगा। वह जोर से चीखा। कुछ कुछ अंदर हिल रहा है। डॉक्टर जफर ने घबराकर अल्ट्रासाउंड मशीन ऑन की। जैसे ही स्क्रीन पर नजर गई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। स्क्रीन पर एक हाथ दिख रहा था, एक नन्हा मगर भयानक हाथ, जो सलीम के पेट के अंदर से स्क्रीन की तरफ बढ़ रहा था। जैनब ने कांपते हुए कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर, ये चीज मेरी जान ले लेगी, इसे निकाल दो। डॉक्टर जफर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। यह मामला मेडिकल से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। तभी टप टप सलीम की नाक से खून बहने लगा। उसके कानों से भी लाल बूंदें टपकने लगीं। जैनब ने कांपते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, जो भी अंदर है वह अब बाहर आने ही वाला है। डॉक्टर जफर ने तेजी से कुछ करने की सोची, लेकिन तभी क्रैक सलीम का पेट अंदर से हिला, जैसे कोई चीज उसके अंदर से जोर से धक्का मार रही हो। और फिर हाँ। सलीम ने जोर से चीख मारी और उसके पेट की चमड़ी के नीचे कुछ हिलने लगा। क्या वह चीज बाहर आ जाएगी या सलीम की जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी? सलीम की चीख से कमरा गूंज उठा। उसका पूरा शरीर अकड़ चुका था और पेट की चमड़ी के नीचे कोई चीज साफ साफ हिल रही थी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। डॉक्टर जफर ने घबराकर स्केल पल उठाया। हमें इसे अभी रोकना होगा, वरना। लेकिन तभी धड़ाम क्लिनिक की सारी लाइट्स अचानक बंद हो गईं। कमरे में सिर्फ सलीम की तड़पती हुई आवाज गूंज रही थी। जैनब ने घबराकर अल्लाह का नाम लिया। उसकी आंखें अब भी अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर टिकी थीं और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें रुक गईं। स्क्रीन पर वह हाथ अब और बड़ा हो चुका था, और अब सिर्फ हाथ नहीं था, वहां एक चेहरा भी था। एक झुर्रीदार, अजीबोगरीब चेहरा जिसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं और वह सीधे जैनब की ओर देख रहा था। नहीं, यह मुमकिन नहीं। जैनब कांपते हुए पीछे हट गई। डॉक्टर जफर ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बैटरी भी डिस्चार्ज हो चुकी थी। तभी सलीम के शरीर में एक तेज झटका आया। धक 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 उसका पेट अब अंदर से इतना उभरा हुआ था कि लग रहा था जैसे कोई किसी भी पल बाहर फटकर निकल आएगा।
डॉक्टर जफर ने हिम्मत जुटाकर सलीम के पास जाने की कोशिश की, लेकिन तभी सलीम की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। उसके होठों से एक अजीब आवाज निकली, मां मैं आ। जैनब और डॉक्टर जफर का खून जम गया। सलीम की गर्दन पीछे की ओर लुढ़क गई और उसकी सांसें अचानक बंद होने लगीं। नहीं सलीम, होश में आओ। जफर ने जोर से उसे हिलाया, लेकिन सलीम की बॉडी अब ठंडी पड़ने लगी थी। क्या सलीम मर रहा था या फिर कुछ और हो रहा था? तभी फट सलीम के पेट की चमड़ी पर एक लंबी दरार पड़ गई और अंदर से कुछ बाहर झांकने लगा। सलीम के पेट पर गहरी दरार पड़ चुकी थी। अंदर से एक अजीब सिकुड़ा हुआ हाथ धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। उसकी उंगलियां काली टेढ़ी मेढ़ी और नुकीले नाखूनों से भरी थीं। जैनब की घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसने हक लाते हुए कहा, या अल्लाह, ये इंसान नहीं है। डॉक्टर जफर की सांसें तेज हो गईं। उसने सलीम की नब्ज टटोलने की कोशिश की, लेकिन सलीम का शरीर अब बेजान सा लग रहा था। सलीम, होश में आओ। लेकिन सलीम की आंखें अब भी सफेद थीं, बिल्कुल भावहीन, जैसे उसकी आत्मा कहीं और चली गई हो। खर-खर कमरे में अचानक एक अजीब सी घुटी हुई आवाज गूंजने लगी। डॉक्टर जफर और जैनब ने देखा, वह हाथ अब पूरी तरह बाहर आ चुका था और उसके साथ एक सिर भी बाहर झांक रहा था। सिर मगर इंसानी नहीं, झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा किसी बूढ़ी औरत जैसा, मगर उसकी आंखों में कोई जिंदगी नहीं थी। जैनब चीख पड़ी, ये जर्रीन बेगम है। डॉक्टर जफर के रोंगटे खड़े हो गए। सलीम का शरीर अब पूरी तरह ठंड हुआ ही न हो। जैनब और डॉक्टर जफर ने एक दूसरे को अविश्वास भरी नजरों से देखा। क्या वह चीज वापस चली गई? जफर ने हड़बड़ाकर कहा। जैनब ने कांपते हुए सलीम की ओर देखा। सलीम अब भी बेहोश था, मगर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। खत्म नहीं हुआ, यह अभी खत्म नहीं हुआ। जैनब ने कांपते हुए कहा, कुछ तो अंदर बचा है। डॉक्टर जफर ने माथे से पसीना पोंछ, अगर वह चीज पूरी तरह बाहर नहीं आई तो अब सलीम के साथ क्या होगा? सलीम की आंखें धीरे धीरे खुलीं। कमरे में हल्की रोशनी थी और माहौल में अजीब सा सन्नाटा था। डॉक्टर जफर और जैनब सांस रोके उसकी तरफ देख रहे थे। सलीम, तुम ठीक हो? जैनब ने धीरे से पूछा। सलीम ने उन्हें देखा, फिर हल्की मुस्कान दी। हाँ, मैं ठीक हूं, लेकिन कुछ अलग था, बहुत अलग। डॉक्टर जफर ने गौर से सलीम का चेहरा देखा। उसका रंग पहले से ज्यादा पीला लग रहा था। आंखों के नीचे गहरे काले निशान थे और सबसे खतरनाक बात, उसकी आंखों की पुतलियां अब हल्की लाल हो चुकी थीं। सलीम, तुम्हें कुछ याद है? जफर ने घबरा कर पूछा। सलीम ने सिर झुकाया, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, वो आ चुकी है। जैनब और जफर का खून जम गया। कौन? सलीम ने धीरे से अपनी हथेली खोली। उसकी हथेली के बीचों बीच काले रंग की एक अजीब आकृति उभर रही थी, जैसे किसी ने उसकी त्वचा के अंदर से कुछ गाढ़ा स्याही जैसा भर दिया हो। जरीन बेगम, अब मुझ में है क्या? जैनब घबरा गई। नहीं, ये नाम मत लो, वह औरत मर चुकी है। सलीम ने उसकी ओर देखा। उसकी हल्की मुस्कान अब एक ठंडी हंसी में बदल गई थी। मर चुकी थी, लेकिन मैंने उसे छू लिया था, मैंने उसका झूला हिला दिया था और अब वह मेरी रगों में बह रही है। डॉक्टर जफर ने घबराकर कहा, नहीं, ये कोई साइकोलॉजिकल असर है, हमें तुम्हारे कुछ और टेस्ट करने होंगे। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, सलीम उठकर बैठ गया। अब मेरी टेस्टिंग का कोई फायदा नहीं। डॉक्टर, उसकी आवाज में अब एक अलग सिहरन थी, क्योंकि अब मैं सिर्फ सलीम नहीं हूं। जैनब की आंखों से आंसू गिरने लगे। नहीं, हम तुम्हें इससे बाहर निकालेंगे, हम तुम्हें बचाएंगे। लेकिन सलीम ने एक लंबी सांस ली और धीरे से मुस्कुराया। अब देर हो चुकी है, वह अंदर आ चुकी है और अब मैं इस दुनिया को वैसे ही देख रहा हूं जैसे वह देखती थी। डॉक्टर जफर ने घबराकर सलीम के चेहरे की ओर देखा। सलीम के होंठ हिल रहे थे, लेकिन उसकी आवाज अब किसी और की लग रही थी। एक बूढ़ी औरत की ठंडी खौफनाक आवाज। अब इस खेल की असली शुरुआत होने वाली है। जैनब और डॉक्टर जफर का खून जम गया। ये सलीम की आवाज नहीं है, डॉक्टर जफर ने कांपते हुए कहा। सलीम की आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। उसके होठों पर एक ठंडी हंसी थी और उसकी सांसें भी पहले जैसी नहीं थीं, धीमी मगर भारी, जैसे किसी और की सांसें उसके अंदर गूंज रही हों। सलीम, तुम हम सलीम हो, है ना? जैनब ने कांपते हुए पूछा। सलीम ने धीरे से सिर झुका दिया। मैं हूं और मैं नहीं भी हूं। डॉक्टर जफर ने घबराकर जैनब की ओर देखा। हमें इसे रोकना होगा, जल्दी से किसी मौलवी को बुलाओ। लेकिन तभी धड़ाम कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया।
जैनब चीख पड़ी, यह क्या हो रहा है? डॉक्टर जफर ने दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से ल हो चुका था। तभी सलीम ने धीरे धीरे सिर उठाया। अब उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। उसने अपनी उंगलियों को देखा। वह अब और ज्यादा काली हो गई थी, जैसे किसी जली हुई चीज से ढकी हो। अब खेल शुरू हो चुका है। डॉक्टर जफर और जैनब दोनों पीछे हट गए। सलीम ने हल्की मुस्कान के साथ अपने पेट पर हाथ फेरा। वह पूरी तरह से बाहर तो नहीं आई, लेकिन अब वह पूरी तरह से अंदर भी नहीं है। अब मैं दो दुनिया के बीच हूं। तभी कमरे में हल्की हल्की सरसराहट गूंजने लगी। जैनब ने घबराकर चारों ओर देखा। डॉक्टर, मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर जफर भी अब कांपने लगा था। तभी सलीम ने अपनी हथेली उठाई और उसकी हथेली के बीचों बीच एक चेहरा उभरने लगा। जर्रीन बेगम का चेहरा। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें सलीम की चमड़ी के अंदर से चमक रही थीं। डॉक्टर जफर का दिल एक पल के लिए रुक गया। या अल्लाह, ये कैसा अजाब है? सलीम ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम लोगों ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जैनब की आंखों से आंसू बह निकले। हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते सलीम, हम तुम्हें वापस लाएंगे। सलीम की आंखों में अजीब सी नरमी आई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह खुद इस सब से बाहर आना चाहता हूं, लेकिन तभी उसके होंठ अपने आप हिलने लगे और एक ठंडी खौफनाक आवाज निकली, अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। जैनब की आंखों में डर और दर्द था। उसने सलीम के पास जाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर जफर ने उसका हाथ कसक पकड़ लिया। रुको, यह अब सलीम नहीं है। डॉक्टर जफर की आवाज कांप रही थी। सलीम के होंठ अब भी हिल रहे थे, लेकिन वह जो भी बोल रहा था वह उसकी आवाज नहीं थी। तुम्हें लगा कि तुम मुझे रोक लोगे। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। जैनब ने घबरा कर देखा। सलीम का शरीर अब और भी अजीब हो चुका था। उसकी उंगलियां काली हो चुकी थीं और उसकी हथेली में अब भी रीन बेगम का चेहरा साफ उभर रहा था। उस चेहरे की आंखें अब झपक लगी थीं, जैसे वह जिंदा हो। अब खेल खत्म नहीं, बल्कि असली खेल अब शुरू हुआ है। सलीम ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी कमरे में गूंज उठी और ऐसा लगा जैसे दीवारों से भी कोई अनजानी आवाजें आने लगी हों। डॉक्टर जफर ने हिम्मत कर सलीम के कंधे पर हाथ रखा। सलीम, अगर तुम अंदर हो तो हमें कोई ना कोई इशारा दो। सलीम की हंसी अचानक रुक गई। उसकी सफेद हो चुकी आंखों में एक पल के लिए पहचानी हुई नरमी आई। जफर, मुझे बचाओ। डॉक्टर जफर और जैनब दोनों एक साथ चौंक गए। सलीम, हाँ, हम तुम्हें बचाएंगे, बस हमें बताओ कि हम क्या करें। जैनब की आवाज भर्रा गई थी, लेकिन तभी सलीम का पूरा शरीर झटके खाने लगा। नहीं, ये मत करो। उसके मुंह से एक साथ दो आवाजें आ रही थीं, एक सलीम की और दूसरी किसी बूढ़ी औरत की। डॉक्टर जफर ने कांपते हुए अल्लाह का नाम लिया और जैनब से कहा, जल्दी से सूरह यासीन की तिलावत करो। जैनब ने रोते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ी और तिलावत शुरू कर दी। तभी सलीम जोर से चीख उठा। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा और टके खाने लगा। उसकी हथेली में बना वह खौफनाक चेहरा अब धीरे धीरे मुंह खोल रहा था, जैसे वह चीख रहा हो। जैनब ने तिलावत तेज कर दी और तभी कमरे की सारी खिड़कियां अचानक जोर से बंद हो गईं और सलीम के शरीर से एक काला धुआं निकलने लगा। डॉक्टर जफर और जैनब सांस रोके यह सब देख रहे थे। सलीम की चीखें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। वह दर्द से तड़पते हुए फर्श पर पड़ा था और फिर सलीम का शरीर शांत हो गया। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। डॉक्टर जफर ने घबराकर जैनब की ओर देखा। क्या वह चला गया? जैनब की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हुए सलीम की नब्ज टटोलने की कोशिश की। सलीम के शरीर में अब कोई हरकत नहीं थी। नहीं नहीं सलीम, उठो। लेकिन सलीम की आंखें बंद थीं। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। डॉक्टर जफर ने कांपते हुए कहा, हमें देर हो गई क्या? तभी सलीम के होंठ हिले। जैनब और जफर ने सांस रोक ली। सलीम की आंखें धीरे धीरे खुलीं, लेकिन वह अब भी लाल थी। क्या वह अब भी सलीम था या अब वह कुछ और बन चुका था? कमरे में घना सन्नाटा था। सलीम की आंखें खुल चुकी थीं, लेकिन अब भी लाल चमक रही थी। जैनब और डॉक्टर जफर सांस रोके उसकी ओर देख रहे थे। क्या वह पूरी तरह वापस आ गया? जैनब ने कांपते हुए सलीम का हाथ थामा। सलीम, क्या तुम हमें सुन सकते हो? सलीम ने धीरे से अपनी उंगलियां हिलाई। फिर उसकी हल्की मगर भारी आवाज निकली। जैनब, डॉक्टर जफर ने घबरा कर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, लगता है वह अब ठीक है। लेकिन तभी सलीम मुस्कुराया, एक ठंडी अजीब सी मुस्कान। लेकिन मैं सलीम नहीं हूं,
जैनब और डॉक्टर जफर का खून जम गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। जैनब चीख पड़ी। सलीम ने धीरे से अपनी उंगलियां फैलाईं। उसकी हथेली अब पूरी तरह काली हो चुकी थी और उसके नाखून अजीब तरीके से लंबे और नुकीले हो गए थे। तुमने सोचा कि सिर्फ तिलावत से मैं चला जाऊंगा? उसकी आवाज अब सलीम की नहीं थी, वह जरीन बेगम की आवाज थी। डॉक्टर जफर पीछे हट गया। या अल्लाह, इसका मतलब वह पूरी तरह बाहर नहीं निकली। अब बहुत देर हो चुकी है। सलीम उठा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैनब पीछे हटी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नहीं, तुम मेरे सलीम हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। सलीम ने उसकी ओर देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में पहचानी हुई नरमी आई। फिर उसने कांपती हुई आवाज में कहा, जैनब, भाग जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूं। डॉक्टर जफर ने घबराकर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई और जैनब को खींचते हुए बाहर निकाला। धड़ाम दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर से सिर्फ एक तेज डरावनी हंसी सुनाई दी और फिर शांत जैनब और डॉक्टर जफर दरवाजे के बाहर खड़े थे। उनकी सांसें तेज थीं। अंदर से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। क्या वह चला गया? डॉक्टर जफर ने कांपते हुए कहा। जैनब ने सिर हिलाया। पता नहीं, लेकिन एक बात तय है, जो भी था वह अब पूरी तरह सलीम नहीं रहा। अंत या एक नई शुरुआत, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।